कल होमवर्क दिया ना 3.1 डीपीपी या कौन सी 4.1 के स्टार्टिंग के 5 के। अरे डीपीपी के नहीं, सिंगेज के न्यूमेरिकल के। होमवर्क में डाउट है क्या किसी को कुछ? नो सर। चौ शबेश उदय, होमवर्क क्या किया तुम लोग? एक क्वेश्चन में डाउट है, बाकी 4 हो गए। बाकी नहीं किया ही नहीं होमवर्क। हम एक काम करते हैं, आज से इवनिंग तक आपको जो भी होमवर्क देता ना उसका पीडीएफ फॉर्मेट उसी ग्रुप में आपको सेंड करना है, ये वाले ग्रुप। ओके, सुना ना सबने? अगर किसी का नहीं आया तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में उसको यहाँ पे मीटिंग ज्वाइन नहीं करनी। मैंने आपको एक बात बताई ना, अगर आप ऑनेस्टली शेड्यूल फॉलो करोगे ना, होमवर्क करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो फिर आपको आगे प्रॉफिट होगा। नहीं तो बाद में फिर आप कंप्लेन करोगे कि किसी के साथ ऐसा क्यों, हमारे साथ ऐसा क्यों। क्योंकि अभी ट्रैक नहीं कर पा रहे ना, संडे को भी हम मिलते नहीं है, सैटरडे संडे। तो पीडीएफ बना के इस ग्रुप में भेजना ही लिंक है। अब आज कौन सा पीडीएफ भेजोगे? जो कल दिया था ना कंटिन्यूटी का, स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन, ये स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन, और आज 12 तक क्वेश्चन देना है, मतलब नेक्स्ट 7 क्वेश्चन। तो ये 12 क्वेश्चन का एक साथ पीडीएफ भेजना आपको, एक ही पीडीएफ में सबका आना चाहिए ग्रुप में। ओके, इस क्वेश्चन तक क्या सर सुना ना? चो हेलो, आवाज आ रही है ना सार्थक? यस सर। श्रेया आवाज आ रही है? हाँ सर। उदय पाटिल, हाँ सर, आ रही है आवाज। अमित, अमित, हेलो अमित। चो यस सर। अमित के पास नहीं आवाज आ रही, रिमूव कर रहा हूँ उसको। सर्वेश आवाज आ रही है? यस सर। प्रणव, प्रणव आवाज आ रही है? प्रणव को रिमूव कर रहा हूँ। कीर्ति आवाज आ रही है ना? हेलो कीर्ति। ओके, जो होमवर्क मिलता है ना सेम डे शाम तक, इवनिंग तक, 9 बजे, 10 बजे, 11, 12 बजे तक, जो भी होमवर्क मिलता है उसका पीडीएफ बना के ग्रुप में सेंड करो। डेली डेली आपको होमवर्क मिलेगा, 5 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन अकॉर्डिंग। अगर 5 क्वेश्चन ज्यादा होते हैं तो बताओ, मुझे कम दूंगा, लेकिन होमवर्क डेली मिलेगा और उसका डेली प्रैक्टिस होना चाहिए, और ग्रुप में सेम डे वो ग्रुप में पीडीएफ फॉर्मेट में आना चाहिए। ठीक है, कौन से क्वेश्चन में डाउट है? फर्स्ट क्वेश्चन हुआ सबसे। नहीं सर, फर्स्ट में डाउट है। Okay, which of the following is finite number of discontinuity in R? Finite number of discontinuity. टेन एक्स का कर्व आपने देखा होगा ट्रिगोनोमेट्री में, इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी, इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी कहाँ कहाँ पे? पाई बाई 2 के इंटीजर मल्टीप्लाई, इवन ऑड इंटीजर मल्टीप्लाई, ये यस, पाई बाई 2 के ऑड इंटीजर मल्टीप्लाई, पाई बाई 2 पे, 3 पाई बाई 2 पे, 5 पाई बाई 2 पे, 7 पाई बाई 2 पे, 9 पाई बाई 2, वैसे माइनस में। तो ये चलता रहता है इनफाइनाइट, मतलब इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। और x इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, जैसे जैसे x का वैल्यू इंटीजर होगा वहां पे ये डिसकंटिन्यूअस होगा, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है।
तो इंटीजर पे हमेशा डिसकंटिन्यूअस होता है। अभी इस x पे डिपेंड नहीं करता क्योंकि मैंने बताया ना, अगर f एंड g, fx एंड gx दो कंटीन्यूअस फंक्शन है तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन डेफिनेटली कंटीन्यूअस होगा, लेकिन दोनों में से एक डिसकंटीन्यूअस है तो कुछ नहीं कह सकते, कंटीन्यूअस हो भी सकता नहीं भी हो सकता, तो हमें चेक करना पड़ेगा। x तो कंटीन्यूअस है, ठीक है, लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x कंटीन्यूअस नहीं, तो आप x की जगह 2 पुट करो तो यहाँ पे ये कंटीन्यूअस आएगा ही नहीं, क्योंकि ये तो फिक्स है, ये तो 2 है, लेकिन इसका वैल्यू चेंज हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में 1 होगा, राइट हैंड साइड में 2 होगा, तो ओवरऑल वैल्यू चेंज हो रहा है। क्या समझाना है? तेरा डाउट है? नहीं सर, मेरा था उदय बेटा। ओके, उदय समझा तुझे? हाँ सर, ये समझ x हर एक इंटीजर के लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड और उस पॉइंट पे सेम ही रहता होगा, लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x चेंज होगा, तो ये ओवरऑल चेंज हो जाएगा। ओके, थर्ड, mod x अपॉन x के लेफ्ट हैंड साइड ये माइनस से खुलता है, राइट हैंड साइड प्लस से खुलता है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इसकी वैल्यू -1 कांस्टेंट आएगी और राइट हैंड साइड इसकी वैल्यू 1 है। जीरो पे तो ये डिफाइन ही नहीं, मतलब ऑप्शन 3 करेक्ट है, क्योंकि ये x इक्वल टू 0 पे ही डिसकंटीन्यूअस है, सिर्फ x इक्वल टू 0 पे, बाकी सब पे कंटीन्यूअस है। जस्ट राइट हैंड साइड वैल्यू 1 आ रही है, कांस्टेंट फंक्शन है, हमेशा कंटीन्यूअस। लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू -1 आ रही है, कांस्टेंट है, हमेशा कंटीन्यूअस, तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। ठीक, और साइन x की जगह यहाँ पे साइन थीटा की जगह ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पाई x, जब जैसे जैसे हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो ये पाई के मल्टीपल में, जैसे सपोज मैं x का वैल्यू कुछ ऐसा पुट कर रहा हूँ कि अंदर इंटीजर बन रहा है, जब भी इंटीजर बनेगा तो वहां पे इस साइन का वैल्यू चेंज होगा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में कुछ और होगा, राइट हैंड साइड में कुछ और होगा, और ये इनफाइनाइट प्लेस होंगे, मतलब जब x का वैल्यू मैं कुछ ऐसा पुट कर रहा हूँ कि पाई x इंटीजर बन रहा है, ये तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स के लिए हो सकता है, यहाँ पे भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ऑप्शन 3 करेंगे। ओके, सेकंड क्वेश्चन हुआ क्या? हाँ सर, हो गया। हाँ सर हुआ। थर्ड क्वेश्चन, हाँ फोर्थ हाँ, हो गया। एंड फिफ्थ? फिफ्थ भी हुआ सर। ठीक है, 12th करना, ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है ना, मतलब ज्यादा तो नहीं है, आज 7 क्वेश्चंस ले रहे हो क्योंकि इजी क्वेश्चन। बराबर है कि कम करें, 5 करें या फिर ठीक है, क्या सर है? ठीक है सर। क्या सोम बोल नहीं रहा है, क्या बात है? ठीक है, हाँ 5 सर। करें, कोई कुछ बोल भी नहीं रहा। 6 to 10 5 क्वेश्चन ही करें, बट वही है यार, 5 क्वेश्चंस करेंगे ना तो फिर उतना प्रैक्टिस नहीं हो पाएगा, और अभी हम मेंस लेवल की कर रहे हैं, मतलब एडवांस का बेसिक भी कर रहे हैं, लेकिन वो एडवांस लेवल के क्वेश्चंस नहीं किए हुए, क्योंकि 2 लेक्चर चल रहे हैं मैथ्स के पहले, इसलिए उतना गया नहीं होगा। ये एटलीस्ट अच्छा प्रैक्टिस होगा ना, तो वहां पे जब एक बार एक ही लेक्चर रहेगा, जब एक ही लेक्चर रहेगा एक दिन में मैथ्स का, तो वहां पे हम एडवांस के अच्छे क्वेश्चंस लगा सकते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ 12 क्वेश्चंस आज कर लोगे ना, ज्यादा टाइम नहीं, आपको आधा घंटा लगेगा इस प्रैक्टिस, आप पूरा रिवीजन कर सकते हो, और ये 7 क्वेश्चंस कर, नोट्स बनाते रहना साथ साथ में। ठीक है सर। 12 तक कर लेंगे। ओके, ये कहाँ तक हो गया था अपना? ये क्वेश्चन हो गया था ना? ये मैंने दिया था क्या आपको करने के लिए? नहीं सर, आपने बोला था अगले लेक्चर में करेंगे। अच्छा, करते हैं फिर, देखते मैच द टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1 इन लिस्ट सेकंड फॉर द, ओके मैच कर, ये फर्स्ट फंक्शन इसमें से कौन सा है?
मतलब डिसकंटिन्यूस तो है, लेकिन कौन सी डिसकंटिन्यूटी? एफ एक्स इक्वल टू 1/x - x इक्वल टू 1 पे डिसकंटिन्यूस, लेकिन कौन सी डिसकंटिन्यूटी? देखते लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं, पता चल जाएगा। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 माइनस 1/x - 1। देखो 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 0 बनेगा, और 1 से कोई लेस वैल्यू 1 के जस्ट लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू पुट करेंगे तो ये माइनस में बहुत छोटी वैल्यू आएगी। सपोज मैं यहाँ पे 0.999999 समथिंग पुट कर रहा हूँ, तो -1 होगा तो ये बनेगा -0.00000, बहुत छोटी वैल्यू। नेगेटिव डिनोमिनेटर में बहुत छोटी नेगेटिव मतलब ओवरऑल ये वैल्यू माइनस इंफिनिट है। फिर ये समझा ना? Yes. लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 प्लस x इंफिनिटी। लिमिट, हाँ हाँ 1 प्लस के लिए यानी कि x की वैल्यू 1 से जस्ट राइट हैंड साइड में 1.0000 करके x माइनस, तो ये बनेगा इंफिनिटी। अब मुझे एक बात बताओ, 1 के जस्ट लेफ्ट हैंड साइड फंक्शन की वैल्यू माइनस इंफिनिटी, ओके जस्ट लेफ्ट हैंड साइड। अभी फंक्शन कहां से आ रहा पता नहीं, वो हमने चेक नहीं किया, लेकिन 1 के जस्ट लेफ्ट हैंड साइड फंक्शन माइनस इंफिनिटी की ओर जा रहा है और जस्ट राइट हैंड साइड प्लस इंफिनिटी की ओर जा रहा है, तो इसमें से कौन सी डिसकंटिन्यूटी बता सकते हो कैसे? Sir, वो asymptote. हाँ एसिम्प्टोट कहाँ पे ऑप्शन है क्या? एस। Yes. हाँ एस, 1 के साथ एस, ओके इनफाइनाइट टाइप या फिर एसिम्प्टोटिक टाइप डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, समझ आया ना सर? Yes, sir. ओके बी एक्स क्यू माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, वही लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। एक्स इक्वल टू 1 पे तो है नहीं, पता है दिख रहा है, एक्स क्यू माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, क्या करें? एफ एक्स इक्वल टू, एक काम करते हैं फैक्टराइजेशन से करेंगे इसको, यहाँ से x कॉमन लिया तो अंदर बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो 1 के लेफ्ट हैंड साइड, अच्छा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 माइनस एफ एक्स, यानी कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 माइनस एफ एक्स की जगह एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगी और बचेगा एक्स, एक्स की जगह 1 पुट करेंगे तो आएगा 1, लेकिन 1 पुट नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि जब इन दोनों को कैंसिल किया ना, 1 माइनस और 1 प्लस दोनों के लिए सेम ही आएगा, ओके दोनों के लिए ये सेम ही आएगा, और अब x इक्वल टू 1 पुट करूंगा तो ये 1 आएगा, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट से हाँ कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि 1 माइनस 1 प्लस के लिए चेक कर रहा हूँ। ओके ध्यान रखना ये माइनस नहीं होता, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों सेम ही आता है, तो इसको कैंसिल करने के बाद यहाँ पे x बचा, x की जगह 1 पुट किया तो ये 1 आया, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट का वैल्यू 1 है, तो ये कौन सी डिसकंटिन्यूटी? रिमूवेबल। रिमूवेबल। श्रेया कौन सी? Sir, missing point. ये मिसिंग पॉइंट, x इक्वल टू 1 पे पॉइंट है ही नहीं, रिमूवल में भी कौन सी मिसिंग पॉइंट? क्या समझो क्या? हाँ सर। सी एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 माइनस के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या होगा? ये मॉड फंक्शन 1 से लेस वैल्यू के लिए नेगेटिव से खुलेगा, तो ये बनेगा माइनस ऑफ एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, यानी कि -1। देखो अभी आप ये तो डाउट नहीं होना चाहिए ना कि जैसे यहाँ पे डिनोमिनेटर में x माइनस 1 था, तो हम ये चेक कर रहे थे कि डिनोमिनेटर में जब 1 से लेस वैल्यू आए तो नेगेटिव बनेगी, यहाँ पे डिनोमिनेटर में x माइनस 1 है तो इसका कुछ कर ही नहीं रहे, एज इट इज रखा, इसमें कोई डाउट है क्या किसी? नो सर। नहीं। ओके लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 प्लस एफ एक्स के लिए, 1 प्लस के लिए ये पॉजिटिव से खुलेगा तो x माइनस, x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 यानी कि 1,
x इक्वल टू 1 पे तो फंक्शन डिफाइन ही नहीं है। देखिए किस तरह की सिचुएशन, ये सपोज 1 x इक्वल टू 1, इसके राइट हैंड साइड में फंक्शन की वैल्यू है +1 और लेफ्ट हैंड साइड में फंक्शन की वैल्यू -1। ये किस टाइप की डिसकंटिन्यूटी? जंप। जंप। जब डिसकंटिन्यूटी। डी fx इक्वल टू sin 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। सो लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस fx। भाई वो सिर्फ 1 पे क्यों चेक कर रहे हैं, बाकी पे क्यों नहीं चेक कर रहे? क्योंकि क्वेश्चन में x इक्वल टू 1 पे बोला, तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस fx। जब 1 माइनस करेंगे ना तो ये बनेगा sin 1 अपॉन 1 माइनस मतलब 1 से जस्ट लेस हो। देखो यहाँ पे इस तरह से वैल्यू क्यों चेक करें, क्योंकि न्यूमरेटर में कांस्टेंट है, इधर भी कांस्टेंट है, इसलिए हम देख रहे हैं कि 1 माइनस होगा तो ओवरऑल वैल्यू कितनी है। ठीक है, तो 1 माइनस क्या मतलब बहुत छोटी नेगेटिव वैल्यू, बहुत छोटी नेगेटिव वैल्यू, यहाँ पे 1 माइनस कर देंगे, यानी कि साइन के अंदर माइनस इनफाइनाइट बनता है, और साइन के अंदर माइनस इनफाइनाइट मतलब ये ओवरऑल वैल्यू -1 से 1 के बीच में जाएगी, क्योंकि अभी माइनस इनफाइनाइट है क्या पता नहीं। तो यहाँ से देख के बता सकते हो ऑसिलेटिंग ये डिसकंटिन्यूटी। और आप 1 प्लस fx में भी देखोगे सेम यही आएगा, साइन 1 अपॉन x माइनस 1। अगर आप x की जगह 1 प्लस 1 से जस्ट ग्रेटर वैल्यू पुट करोगे ना तो ये बनेगा डिनोमिनेटर में बहुत छोटी पॉजिटिव वैल्यू, यानी कि ओवरऑल ये बनेंगे इनफाइनाइट, और ये आ रहा है ना -1 से 1 के बीच, तो ऑसिलेटिंग डिसकंटिन्यूटी। और ये जरूरी नहीं कि LHL और RHL दोनों में ऐसा ऑसिलेटिंग होना चाहिए, अगर किसी एक साइड भी हुआ ना तो ऑसिलेटिंग होगा। तो ये समझ आएगा? क्या सॉन्ग हाँ सर। स्टार्ट करिए। श्रेया आवाज नहीं आ रही? समझ आया सर। सर किसी एक साइड होना चाहिए, नहीं समझा क्या? सर, सिर्फ LHL या सिर्फ RHL आपने लास्ट में बोला ना, हाँ हाँ वो हाँ, नहीं वो नहीं समझा। समझ आया। देखो, अगर लेफ्ट हैंड साइड में फंक्शन की वैल्यू कुछ ऐसी है, मतलब यहाँ पे पता है कि फंक्शन की वैल्यू क्या है, और राइट हैंड साइड में ऑसिलेट कर रहा है, तो ये ऑसिलेटिंग डिसकंटिन्यूटी। तो एक भी साइड अगर ऑसिलेट कर रही है ना फंक्शन की वैल्यू, तो ये ऑसिलेटिंग डिसकंटिन्यूटी। अभी जरूरी नहीं कि दोनों साइड ऑसिलेशन होना चाहिए। यस सर। ऑसिलेशन का मतलब किसी लिमिट पे फंक्शन की वैल्यू मोर देन 1 भी आ सकती है। अब -1 से 1 के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यू आ सकती है, तो ये जरूरी नहीं कि दोनों साइड ही होना चाहिए, एक साइड भी हो सकता है, मतलब ऑसिलेटिंग है। अगर एक लिमिट ऑसिलेटिंग है तो फिर ओवरऑल लिमिट का वैल्यू ऑसिलेटिंग। क्या सर? यस सर, समझा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, आपको टाइम दे रहा हूँ 1 मिनट का, सोच के बताओ कैसे करना है। यस सार्थक जी, कैसे करेंगे सर? सर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के वजह से मतलब ज्यादा चेंज नहीं आता, और कॉस की जगह मतलब एक्स कुछ भी होगा तो उसकी वैल्यू आ जाती है, हाँ तो फिर देखो मतलब मैक्सिमम, हाँ हाँ यस। सर मतलब सारे एक्स के लिए ये सेटिस्फाई कर रहा है। जैसे सार्थक जी क्या लॉजिक था समझा नहीं, सारे एक्स के लिए कैसे, मतलब कैसे डिसाइड करें? सर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ना, उसके वजह से मतलब वैल्यू पे कोई चेंज नहीं आएगा, और क्यों? अगर कॉस
वैल्यू पे क्यों नहीं चेंज है? लेफ्ट हैंड साइड कुछ और होता है, राइट हैंड साइड कुछ और होता है। सर वो मतलब 0 के लिए ही मतलब वैसे चेंज होगा, सारे इंटीजर्स के लिए चेंज होगा, पर कॉस के लिए मतलब जो वैल्यू आएगी वो उससे मल्टीप्लाई होने वाली है ना कॉस की क्या वैल्यू आने वाली है? सर, वो एक्स पे डिपेंड करेगा ना। ओके। सर ठीक एफ है ऑफ एक्स की श्रेया। हाँ हाँ बोलो। सर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी कुछ भी आ सकती है। नहीं ना, हम क्या वैल्यू पुट करने वाले हैं, वो उस पर भी तो डिपेंड करता है ना। -1 to 1 तो कुछ भी आ जाती है, वो तो पता है। पर नहीं ना तो अभी फिर तो सारे वैल्यू कवर हो गए तो कंटिन्यूस ही होगा ना। सारे वैल्यू कवर कहाँ होगी? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। अरे दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है इंटीजर पे, दूसरा फंक्शन ठीक है कंटिन्यूअस है, हमेशा कंटिन्यूअस। कॉस वाला, कॉस तो हमेशा कंटिन्यूअस चाहे थीटा कुछ भी हो, क्योंकि जो एक्स का फंक्शन है वो न्यूमरेटर है, तो ये तो कंटिन्यूअस ही रहेगा। लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो दूसरा फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूअस है इंटीजर पे। हम डायरेक्टली कैसे बोल सकते हैं कि कंटिन्यूअस है? क्योंकि अगर दो फंक्शन कंटिन्यूअस है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन होता है, तब वो कंटिन्यूअस होता है। अगर एक फंक्शन कंटिन्यूअस है दूसरा डिसकंटिन्यूअस है, तो अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स में मैंने बताया, अब दो फंक्शन एफ एक्स एंड जी एक्स दोनों कंटिन्यूअस है, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन कंटिन्यूअस होगा। लेकिन एक फंक्शन अगर डिसकंटिन्यूअस है, किसी वैल्यू पे डिसकंटिन्यूअस होता है, दूसरा भले ही कंटिन्यूअस, कुछ नहीं कह सकते। यस श्रेया, कैसे करें? अच्छा क्वेश्चन है। सर यहाँ पे कॉस तो हमेशा कंटिन्यूअस होगा, बस आई थिंक ये इंटीजर पे, हाँ इंटीजर पे वो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा हाँ ग्रेटेस्ट सर। की वजह से। तो जब हम इंटीजर डालेंगे तब कॉस की वैल्यू 0 आएगी, π/2 का ऑड मल्टीपल। अच्छा, तो ओवरऑल मतलब फाइनल आंसर क्या है? तो कंटिन्यूअस होगा, इंटीजर जहाँ पे डिसकंटिन्यूअस था वहाँ पे यस 0 यस, आएगा। मतलब ये वाला फंक्शन है ना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये इंटीजर पे डिसकंटिन्यूअस है फॉर एक्स बिलोंग्स टू जेड। लेकिन ये कॉस वाला फंक्शन ना इंटीजर पे 0 रहता है, तो यहाँ पे ये डिसकंटिन्यूअस होगा, तो इस 0 की वजह से ना सब कुछ 0 ही होने वाला है, क्योंकि ये π/2 का मल्टीपल है, π/2 का ऑड मल्टीपल, π/2 के ऑड मल्टीपल पे कॉस 0 होता है। सार्थक की समझा क्या तुमने? हाँ सर। देखो करते हैं इस क्वेश्चन को। ये π/2 का ये है ना, π/2 का मल्टीपल है ना कॉस के अंदर, इसकी वजह से ये कंटिन्यूअस हो जाएगा, अदरवाइज ये डिसकंटिन्यूअस है। तो मैंने बताया ना आपको अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स में कि अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जैसे अभी हमने इससे पहले एक क्वेश्चन देखा था, कौन सा ये इसी में था कि वो सिंगल्स का था। हाँ सिंगल्स का था, दो फंक्शन उसमें मल्टीप्लाई हो रहे थे, कौन सा वाला? एक्स इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो ये डिसकंटिन्यूअस है। लेकिन यहाँ पे ये कंटिन्यूअस है, तो वो फंक्शन पे डिपेंड करता है कि अगर एक फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे और दूसरा फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो मल्टीप्लाई करने पे यानी कि एफ एक्स इंटू जी एक्स करने पे कंटिन्यूअस होगा या डिसकंटिन्यूअस होगा, वो फंक्शन पे डिपेंड करता है। ये आज ही के दिन दोनों क्वेश्चन आए जिसमें दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये कंटिन्यूअस है दूसरा डिसकंटिन्यूअस। ये कंटिन्यूअस कैसे देखो? लिमिट एक्सटेंडिंग टू जेड, ओके मतलब सारे इंटीजर पे चेक भाई, बाकी सब पे तो ये कंटिन्यूअस है ना। देखो बाकी सब इंटीजर को छोड़ के बाकी जितने भी एक्स की वैल्यू थे उस पे ये कंटिन्यूअस है, ये तो हमेशा कंटिन्यूअस ही होता है, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी कंटिन्यूअस ही होगा। मतलब एफ अगर कंटिन्यूअस जी कंटिन्यूअस तो एफ इंटू जी कंटिन्यूअस होगा। अब प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, कहाँ पे आ रही है? इंटीजर, इंटीजर पे चेक कर लेते हैं। तो किसी इंटीजर के जस्ट लेफ्ट हैंड साइड में मैं चेक कर रहा हूँ, सपोज वो 2 ले रहा है, 2 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स कॉस, या फिर एक काम करते इन जनरल, वो थोड़ा सा एक काम करते पहले 2 माइनस में ही चेक करता हूँ मैं, फिर आपको इन जनरल बताऊंगा कि यहाँ पे 2 नहीं ले रहा, कोई भी सपोज एक्स टेंडिंग टू ए ले रहा हूँ, तो कैसे करें? ठीक है पहले 2 माइनस होगा, तो 2 माइनस होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 ना। अरे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का वैल्यू 2 माइनस के लिए 1 होगा कि नहीं होगा? क्या सर है यार?
झूठ बोल रहा हूँ तो Yes, sir. हाँ one. समझा सर। Really? सर। तो ये बोल हाँ, रही सर। यस सर, क्या झूठ बोल रहा हूँ? ये 1 नहीं होगा क्या नहीं। ग्रेडेशन? होगा। हाँ 2 माइनस के लिए ये 1 हो गया, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 माइनस ये तो हो गया 1, और इधर cos इधर कुछ भी नहीं, इधर तो x की जगह 2 पुट करना है, तो ये बनेगा 2 इंटू 2 मतलब 4 माइनस 1, x की जगह 2 पुट किया क्योंकि 0/0 1 ही लेना है, डायरेक्ट 2 पुट कर सकते हैं, और ये तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सबके लिए सेम ही होने वाला है, तो डायरेक्ट 2 ही पुट करना है। सो 4 माइनस 1 कितना 3, 3/2 cos 3/2 इज 0, सो ओवरऑल ये 0 हो गया। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 प्लस fx, दिस इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 प्लस fx की जगह ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x into cos 2x minus 1 into pi upon 2, और 2 प्लस के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू होने वाली है 2, तो ये हो गया 2 into cos, यहाँ पे तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं 2, तो 2 into 2 4 minus 1 यानी कि 3, 3/2, अगेन cos 3/2 फंक्शन की वैल्यू 0, सो ओवरऑल ये हो गया 0। और यही वैल्यू f2 के इक्वल होगी, क्योंकि जब x की जगह 2 पुट करेंगे ना तो यहाँ पे अगेन ये 2 आएगा, और यहाँ पे तो ये कोई चेंज नहीं, चाहे लेफ्ट हैंड साइड देखो राइट हैंड साइड देखो या 2 पे देखो, तो ये f2 के इक्वल भी आएगा। ओके देखो चेंज कहाँ हो, चेंज दिख रहा है आपको, यहाँ पे 1 था यहाँ पे 2 था, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू 1 आई, राइट हैंड साइड में फंक्शन की वैल्यू 2 आई, लेकिन ये cos 3/2 cos 3/2 यानी π/2 का जो ऑड मल्टीपल था उसकी वजह से ये ओवरऑल 0 हो गया, और ये कंटिन्यूअस है, तो हमने कहाँ पे देखा है इंटीजर पे देखा। ये सेम केस 3 के साथ भी होगा, 4 के साथ भी होगा, 5 के साथ भी होगा, -2 -3 -4 सबके साथ होगा। तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस है सारे इंटीजर के लिए, सारे इंटीजर के लिए कंटिन्यूअस है, लेकिन इंटीजर के अलावा जो कुछ भी है उसमें भी कंटिन्यूअस है, एंड ऑल्सो कंटिन्यूअस फॉर all x belongs to r minus z, मतलब हमें ये पता है कि r minus z के लिए तो ये कंटिन्यूअस यही, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन r minus z के लिए कंटिन्यूअस, cos r कंटिन्यूअस, सॉरी दोनों कंटिन्यूअस है, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी कंटिन्यूअस रहने वाला, और अभी हमने चेक कर लिया कि ये x बिलोंग्स टू z के लिए भी कंटिन्यूअस है, तो ओवरऑल दिस इज कंटिन्यूअस फॉर x बिलोंग्स टू r। ओके उदय कोई डाउट है? नहीं सर। ठीक है सर, ठीक है समझाना। हाँ सर। ओके यस कर okay, find the point of discontinuity of following functions 0 to 30, possibility is execution के एग्जाम में आने की, x belongs to 0 to 30, we have to find the point of discontinuity और number of points, कितने number of points है जहाँ पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिख रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी आएगी। देखो कैसे करना, सोच के बताओ। सर 3 के मल्टीपल्स पे डिसकंटिन्यूअस होगा। यस यस, ठीक है मल्टीपल, बिकॉज जो x अपन जो भी अंदर है ना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर, ये मतलब ब्रैकेट के अंदर ये GI है, तो ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी है वो जहां पे इंटीजर बनेगा वहां पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। सो x/3 z के साथ कब होगा, z से कब बिलोंग करेगा, जब x 3z से बिलोंग करेगा, यानी कि जब इंटीजर का मतलब 3 का मल्टीपल जो इंटीजर होगा वहां पे ये डिसकंटिन्यूअस होगा। ओके तो 3 का मल्टीपल कौन कौन से इंटीजर है आप देखो, एक तो 0 है, फिर 3 6 9 12
15, 18, 21, 24, 27 एंड 30। ठीक है, ये वो सारे पॉइंट जो 3 का मल्टीपल है, 3 के इंटीजर मल्टीपल है, और यहाँ पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होना चाहिए। लेकिन आपको ये केस बता सकते हो इसमें से कोई ऐसा कोई इंटीजर है जहाँ पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस नहीं है? क्या सर है? वैसे तो आंसर आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टोटल। लेकिन क्या 11 में से कोई एक ऐसा पॉइंट है या 2 ऐसे पॉइंट है या 4 ऐसे पॉइंट है जहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि फंक्शन कंटिन्यूअस होगा? तो 0। 0 किसका आंसर ये? सोहम। ओके, और इसके अलावा 0 के अलावा कुछ? 30 भी होगा। ओके 30 किसका आंसर? सोहम। ठीक है, यस रे, कौन से पॉइंट है जहां फंक्शन कंटिन्यूअस हो सकता है, या फिर इन पॉइंट के अलावा कौन से ऐसे पॉइंट है जहां फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो सकता है? चार्ट कीर्ति बताओ ना, उदय पाटिल समझ आएगा? हाँ सर, बाकी इनके अलावा तो नहीं होगा ओके, डिसकंटिन्यूअस। इनके अलावा कोई भी पॉइंट डिसकंटिन्यूअस है नहीं? सर ठीक है। 0 पे कंटिन्यूस होगा। अच्छा 0 पे कंटिन्यूअस, और इसके अलावा? अरे मतलब ये कॉर्नर पॉइंट्स है ना, इसलिए थोड़ा सा चेक कर लेना इन कॉर्नर पॉइंट्स को, क्योंकि इसके लेफ्ट हैंड साइड में ना फंक्शन डिफाइन ही नहीं, मतलब ये 0 से ही स्टार्ट हो रहा है अपना इंटरवल, तो 0 के लेफ्ट हैंड साइड हम लिमिट को डिफाइन नहीं करेंगे। मतलब LHL एट x इक्वल टू 0 इज नॉट डिफाइन, मतलब डिफाइन नहीं है, मतलब चेक करने की जरूरत नहीं। इसको बोलते हैं राइट हैंड कंटिन्यूटी। 30 पे होगा लेफ्ट हैंड कंटिन्यूटी, यानी कि f0 इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस fx। अगर ये दोनों इक्वल है तो x इक्वल टू 0 फंक्शन कंटिन्यूअस है। अब इसमें लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस fx चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसके लिए फंक्शन लेना ही नहीं। ट्यूशन में बोला कि x बिलोंग्स टू 0 टू 30 होना चाहिए, समझ रहे हो आप? मतलब अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम में कर्व बनेगा तो ऐसा बनने वाला है, ये x से ये y 0 से स्टार्ट हो, अगर x इक्वल टू 0 और 0 के जस्ट राइट हैंड साइड फंक्शन की वैल्यू सेम है तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। अब लेफ्ट हैंड साइड देखना ही नहीं, क्योंकि इंटरवल हम 0 से ले रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड हो या नहीं हो फर्क ही नहीं पड़ता। तो 0 पे अगर देखें तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू आने वाली है 0 के राइट हैंड साइड में 0, और 0 पे भी 0, मतलब डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, क्योंकि राइट हैंड साइड और 0 पे फंक्शन सेम ही ओपन होगा। लेफ्ट हैंड साइड होता तो शायद देखते कि एक इंटीजर पे माइनस की साइड आ रहा है, मतलब पीछे की साइड आ रहा है, तो सीन चेंज हो सकता है। तो x इक्वल टू 0 की फंक्शन कंटिन्यूअस, ये समझ आया क्या सर? यस सर। x इक्वल टू 30 पे चेक कर देना, 30 के जस्ट लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि लिमिट x टेंडिंग टू 30 माइनस fx, 30 के जस्ट लेफ्ट हैंड साइड फंक्शन की वैल्यू, 30 के जस्ट लेफ्ट हैंड साइड फंक्शन, मतलब यहाँ पे fx की जगह में पुट कर रहा हूँ लिमिट x टेंडिंग टू 30 माइनस fx की जगह ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x बाई 3। अब यहाँ पे x की जगह अगर 30 पुट करता ना, अंदर 10 बनता, 30 के जस्ट लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू पुट करो, मतलब 10 से लेस वैल्यू बनती है, यानी कि इसका वैल्यू आ रहा है 9, ठीक है नहीं? कोई डाउट है क्या इसमें? नहीं सर। इसने लेफ्ट किया अभी शार्ट भी। ओके, अच्छा लेफ्ट हैंड साइड हमने चेक किया, और f30 का वैल्यू कितना? 30/3 10, तो ये डिसकंटिन्यूअस लेफ्ट हैंड साइड और x इक्वल टू 30 पे फंक्शन की वैल्यू अलग अलग है, तो यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस, मतलब कितने पॉइंट्स है टोटल? 10। ठीक है ना, इरेज करो। ओके देखो, ये जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं ना, ये आपको सिंगल बुक में ऐसे हेडिंग बना के मिलेंगे, जैसे ये वाला क्वेश्चन था तो यहाँ पे है अलजेब्रा ऑफ डिसकंटिन्यूटी, मतलब अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स के बारे में जो
कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी है वो, यानी कि दो फंक्शन जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब फंक्शन कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है उसके बारे में ये आएगा। तो कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, यहाँ पे कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी ऑफ सिग्नम फंक्शन, यहाँ पे मॉड फंक्शन, और यहाँ पे है कि when function is defined for the rational and irrational, अलग अलग तरीके से डिफाइन है, तो इसको डिट्रिच फॉर्म बोलते हैं। डिट्रिच मतलब रेशनल के लिए अगर 1 है, इरेशनल के लिए 0 है, तो वो याद रखने की जरूरत है, बस क्वेश्चन कैसे करना वो देखो। इसके मैंने 2 क्वेश्चन, और फिर यहाँ पे कंपोजिट फंक्शन की कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी, तो वो सब ऐसे हेडिंग नहीं डाला मैंने यहाँ पे, सिर्फ सिंपल ये लिखा क्वेश्चन नंबर 22, 21, 30, क्योंकि वो याद रखना जरूरी नहीं। लेकिन अगर आपको एक कैटेगरी बनानी है कि किस किस टाइप की फंक्शन की कंटिन्यूटी हम चेक करना वर्थ है, यानी कि कौन कौन से फंक्शन है जहाँ पे कंटिन्यूटी चेक करना जरूरी है, मतलब ऐसे पॉइंट मिलते हैं इस तरह के फंक्शन में जहाँ पे फंक्शन लेफ्ट हैंड साइड में कुछ और हो सकता है, राइट हैंड साइड में कुछ और हो सकता है, और बहुत सारे वेराइटी के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो वो कैटेगरी अलग अलग बनाए और हर एक कैटेगरी का एक एक ही क्वेश्चन लिया। ठीक है, यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए कि करना कैसे, तो प्रॉपर नोट्स बनाना है इसका, हर एक क्वेश्चन अलग अलग टाइप का, हर एक क्वेश्चन। ओके, टाइम है अभी अपने पास, ये क्वेश्चन कर सकते हैं। डिस्कस कंटिन्यूटी ऑफ, ये इस तरह के सिग्नम फंक्शन होते हैं, तो कैसे कंटिन्यूटी चेक करना है। फर्स्ट कर fx इक्वल टू सिग्नम ऑफ x क्यूब माइनस x, तो देखो लॉजिक सेम है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में जो अभी हमने क्वेश्चन किया ना, fx इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x/3, क्या लॉजिक अप्लाई किया था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इंटीजर पे डिसकंटिन्यूअस होता है, यानी कि इस ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी है ना वो अगर इंटीजर बन रहा है तो चांस है कि उस पे डिसकंटिन्यूअस है। अभी हमें कॉर्नर पॉइंट को अलग से चेक करना पड़ता है, क्योंकि कॉर्नर पॉइंट के लिए अगर एक साइड की लिमिट नहीं डिफाइन है तो भी कंटिन्यूअस है। सर ये फंक्शन -1 to 1 डिसकंटिन्यू होगा। -1 नहीं, देखते हैं। x/3 बिलोंग्स टू z। मैं क्या समझा रहा हूँ यहाँ पे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में यहाँ पे बॉक्स के अंदर जो फंक्शन है वो अगर इंटीजर की ओर बिलोंग कर रहा है तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस। सेम यहाँ पे वही लॉजिक लगा, सिग्नम फंक्शन कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस होता है, 0, यानी कि ये अंदर का जो फंक्शन है ना वो जब 0 बनेगा तो उस पॉइंट पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। ये 0 कब बन रहा है, x² - 1 = 0 x, तो x का वैल्यू यहाँ पे मुझे दिखा है 1 - 1 and 0, यानी कि x = 0 पे इसके अंदर 0 बनेगा, x = 1 पे अंदर 0 बनेगा, और x = -1 पे अंदर 0 बनेगा। और सिग्नम फंक्शन के अंदर जब 0 बनता है तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है। इसका मतलब ये वाला फंक्शन 0, 1, -1 पे डिसकंटिन्यूअस। समझ आया क्या शॉन, क्या आंसर था तुम्हारा? -1 to 1 था पर समझा। ओके, श्रेया क्लियर ना 100%? यस सर। सर उदय समझा। उदय पाटिल, हाँ सर हाँ। ओके, कीर्ति कोई डाउट है तो पूछ लेना, इरेज करो। लॉजिक सेम है, हम पता सिग्नम 0 पे डिसकंटिन्यूअस है तो अंदर वाले फंक्शन को 0 बना, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर में करते हैं सेम यहाँ पे भी। इसमें भी क्या करें, सिग्नम के अंदर जो फंक्शन है वो कहाँ पे 0 हो रहा है, यानी कि 2 cos x - 1 = 0 कहाँ पे हो रहा है, यानी कि cos x = 1/2 कहाँ पे बन रहा है। ओके, इसमें थोड़ा सा 12th का पार्ट आ गया, जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। एक काम करते हैं, ठीक है कर लेते, इधर ही समझ लेते, 12th में आपको इजी रहेगा। वैसे इसका पूरा एक चैप्टर है, मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन का ये पूरा एक चैप्टर है, वहां पे प्रॉपर तरीके से सीखो। लेकिन ये क्वेश्चन करने के लिए बता देता हूँ। cos देखो cos x = 1/2 है ना, cos x कहाँ पे पॉजिटिव होता है, फर्स्ट एंड फोर्थ वाले, राइट, फर्स्ट एंड फोर्थ वाले। तो
तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसकी क्या वैल्यू है, cos x इक्वल टू 1/2, मतलब x इक्वल टू कितना, π/3। यस π/2। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने के लिए मुझे 2 पाई माइनस π/3। यस, जब एक साइकिल कंप्लीट हो गया तो वापस से भी तो वैल्यू आ सकती है ना, x इक्वल टू 4 पाई नहीं 2 पाई प्लस π/3। क्या सर है, यहाँ तक समझ आया क्या? यस सर। अब एक साइकिल कंप्लीट हो गया, ये 2 पाई प्लस π/3 के बाद वापस से 4 पाई माइनस π/3 भी तो आ सकता है, 4 पाई माइनस π/3, फिर अगेन 4 पाई प्लस π/3 भी तो आ सकता है। और ये सेम केस माइनस में भी होगा, मतलब अब नेगेटिव डायरेक्शन में लेके तो है कि नहीं, मतलब x इक्वल टू माइनस π/3 माइनस 2 पाई प्लस π/3 माइनस 2 पाई माइनस π/3, ये सारे केसेस। अगर माइनस वाले को रिजेक्ट करें, मतलब थोड़ी देर के लिए इग्नोर करो, तो यहाँ से एक सीक्वेंस बनता है, पता है? फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, तो हम एक बार करते हैं 2 पाई प्लस 2 पाई माइनस 4 पाई प्लस 4 पाई माइनस 6 पाई प्लस 6 पाई माइनस, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस कर लो, इसको इस तरह से करना है। तो ये इन जनरल में ऐसे लिख सकते हो क्या इसको, 2 पाई का एक तो मल्टीपल आ रहा है, कौन सा मल्टीपल है, इवन मल्टीपल, यानी कि मतलब पाई का इवन मल्टीपल, सॉरी 2 पाई का नहीं, पाई का इवन मल्टीपल। पाई का इवन मल्टीपल को लिखते हैं पाई इंटू 2n, जब किसी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इवन बन जाता है, सो 2n पाई, और एक बार प्लस π/3, दूसरी बार माइनस π/3, प्लस माइनस यानी कि प्लस माइनस अल्फा। तो cos x इक्वल टू, अगर cos अल्फा है भाई, ये जो 1/2 है ना, इसको मैं cos π/3 लिख सकता हूँ ना, ठीक है, cos π/3 लिख सकता हूँ ना, तो ये π/3 ये अल्फा ही तो है, यानी कि इन जनरल सॉल्यूशन क्या है, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। समझ आया क्या सर? यस सर। शॉम, शॉम क्लियर हुआ, सर्वेश, उदय, कीर्ति? हाँ सर। यस सर। ओके, सो जनरल सॉल्यूशन होता है इसका 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, वैसे ही साइन का भी होता है n पाई प्लस माइनस 1 रेज़ टू n अल्फा, 10 का होता है n पाई प्लस अल्फा। ठीक है, उनकी बारी आएगी तो उनके बारे में हम बात करेंगे। अभी ये समझना चाहिए आपको, cos x इक्वल टू 1/2 है, मतलब x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/3, यानी यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है जहाँ पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि अंदर जीरो पीस पे बन रहा है ये सारी वैल्यू, और यहाँ पे n क्या होगा, n बिलोंग्स टू इंटीजर। ओके, तो मैं सोच रहा हूँ कि थर्ड क्वेश्चन आप खुद से करोगे क्या, थर्ड वाला? अरे मतलब अब भी कर सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, जीरो कहाँ पे हो रहा है, x माइनस 3x प्लस 1 पे, रियली क्या हो रहा है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस 2, इसको प्लस 1 प्लस 2 लिख सकते हैं को, तो ये बना x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 2। अच्छा, आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, मतलब ये जीरो भी नहीं बन सकता, क्योंकि x माइनस 1 होल स्क्वायर की जो मिनिमम वैल्यू वो जीरो, लेकिन प्लस 2 होने की वजह से इस ओवरऑल फंक्शन की मिनिमम वैल्यू 2 आ रही है, यानी कि ये हमेशा कंटिन्यूस ही रहेगा। सर ये समझा क्या ये थर्ड वाला? चौम, हाँ सर। सर्वेश, उदय? सर हमने फैक्टर्स क्यों नहीं किए समझा यहाँ सर। पे? फैक्टर्स हो ही नहीं रहे ना, फैक्टर हो ही नहीं, इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 देख सकते हो, b स्क्वायर माइनस 4a इंटू 4 माइनस 12 माइनस 8। यस। नहीं समझा कैसे यार, देखो डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है इसका, और x स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, सर मतलब मतलब ये पता, अनरियल रूट्स आएंगे। हाँ हाँ इमेजिनरी रूट, मतलब ये फंक्शन x एक्सिस को कहीं भी ये कट कर ही नहीं रहा, यानी कि इसका वैल्यू कभी 0 आएगा ही नहीं भाई, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव मतलब ऊपर की साइड खुल रहा है, और डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 यानी कि इसका एक भी रूट नहीं है, मतलब एक्स एक्सिस को कहीं इंटरसेक्ट कर ही नहीं रहा, यस ये सर। कर इस तरह तो 0 नहीं होगा ना, हमेशा पॉजिटिव होगा, मतलब इस सिग्नम फंक्शन की वैल्यू हमेशा 1 होने वाली, चाहिए एक्स की भी कुछ भी पुट करो, ये इस तरह का एफएक्स का था, समझाना सर यार अच्छे से? यस सर। ठीक है, फिर इरेज कर रहा हूँ, बाकी का कल डिस्कस करें।